हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। जैसा कि आज जानते हैं, आज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मतलब कि बायोकेमिस्ट्री उसका लेक्चर 1 है। तो चलिए देखते हैं लेक्चर 1 में क्या क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन क्लासिफिकेशन एंड चलिए शुरू करते हैं अमीनो एसिड से जो उसका इंट्रोडक्शन है। तो अमीनो एसिड बेसिकली होता क्या है। देन अगर हम देखें कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट सर्व द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। मतलब कि जो अमीनो एसिड रहता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है जो कि प्रोटीन की जो ब्लॉक्स होती हैं उन्हें बिल्ड करने में मदद करता है। और जो अमीनो एसिड रहते हैं वो इन्हीं दो की कंपोनेंट मतलब कि की फंक्शन ग्रुप को फॉलो करते हैं, जो कि अमीनो ग्रुप होता है, जैसे कि NH2 माइनस NH2 एंड NH2, मतलब कि NH2 NH2 NH2। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखें तो COH COH एंड COH। इनके साथ एक वेरिएबल चेन भी रहती है जो कि R ग्रुप की रहती है, जो डिटरमाइन करती है कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। तो आई होप अमीनो एसिड क्या होता है जान लिया होगा आपने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन बड़ी है तो हम उसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। तो कुछ वेरियस क्राइटेरिया पे बेस्ड है। तो पहला है स्ट्रक्चर साइड चेन, जिसको आर ग्रुप कहते हैं। फिर है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब कि इसकी न्यूट्रिशन में कितनी रिक्वायरमेंट है अमीनो एसिड के। फिर उसमें मेटाबॉलिक फैट कितना है। एंड देन पीएच बिहेवियर उसका कैसा है, मतलब क्या आइसोल इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसा है उसका। फर्स्ट देखते हैं अगर, मतलब कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन आर ग्रुप का। तो पहला आता है कि नॉन पोलर, मतलब कि हाइड्रोफोबिक। तो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक क्या होता है कि जो साइड चेन होती है वो नॉन पोलर रहती है और वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो ग्लाइसिन हो गया, एलामाइड हो गया, वेलाइन हो गया, ल्यूसाइन, आइसोस्यूलाइन, मेथोनाइन एंड दीज आर द एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सेकंड अगर देखें तो पोलर, मतलब कि जो अनचार्ज रहता है। तो जो साइड पोलर अनचार्ज में क्या रहता है कि जो साइड चेन रहती है वो पोलर तो रहती है बट उसमें कोई चार्ज नहीं रहता। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल देखें तो साइराइन, थियोनाइन एंड साइटीन, ट्रायोसाइनिन, तो एग्जांपल हैं ये इसके। नेक्स्ट हम देखें तो एसिडिक, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है उसका एसिडिक क्या होता है। तो जो साइड चेन रहती है उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है, जो कि टोटल जो स्ट्रक्चर है उसमें एक नेगेटिव चार्ज इफेक्ट करता है, मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्रिएट करता है। जिस साइकोलॉजिकल पीएच में, मतलब कि जो साइकोलॉजिकल पीएच में है उसमें एक नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप देके। जैसे ही एग्जांपल देखें तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूमोटिक एसिड। नेक्स्ट देखें तो बेसिक, मतलब बेसिक से क्या होता है। बेसिक, सॉरी यहाँ पे बेस होना चाहिए था, सॉरी, एसिडिक एंड बेसिक, सॉरी सही लिखा। साइड चेन जो होती है इसकी वो अमीनो ग्रुप की होती है, मतलब कि उसमें अमीनो ग्रुप रहता है और वो पॉजिटिव चार्ज साथ दी हुई है साइकोलॉजिकल पीएच में। जैसे कि एग्जांपल देखें तो लाइसाइम, एग्रामाइन, हिस्टाइन, मतलब ये जो रहती हैं वो अपने साइकोलॉजिकल पीएच में एक पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट देखें तो आता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में। तो हमें एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं वो अगर हम देखें तो जो अमीनो एसिड रहते हैं वो कभी भी बॉडी के साथ सिंथेटाइज नहीं होते हैं और हमेशा एक डाइट के थ्रू चलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो हिस्टिडाइन, आइसोस्लाइन, ल्यूसनाइन एटसेट्रा। देन हम देखें कि जो हमें नॉन एसेंशियल होते हैं वो सिंथेसाइज कर जाते हैं बॉडी के साथ। तो जैसे कि देखें तो एलानाइन, एस्परग्राइन, एस्पार्टिक एसिड एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट देखें कि जो कंडीशनल बेस होते हैं, मतलब कि कभी होते हैं एंड कभी नहीं होते हैं। तो जो कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं वो ऐसा होता है कि उनको एक हाई अमाउंट ऑफ जो कंडीशन होती है वो रिक्वायर की जाती है, ताकि जो स्ट्रेस है और जो इलनेस है वो ना रहे ड्यूरिंग द प्रोसेस। जिसके एग्जांपल है एर्गोनाइट, साइस्टाइम, ग्लूटामाइन एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट देखें तो मेटाबॉलिक फैक्ट के बेस में क्या होता है। देन ग्लूकोजेनिक एसिड, ग्लूकोजेनिक अमोनिक एसिड,
तो उसमें देखें जो जो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म है, वो उसकी जो यील्ड है वो ग्लाइकोजेनियस के साथ इंटरमीडिएट होती है, जिसको हम ग्लूकोज सिंथेसिस भी बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो आपके सामने है, जैसे कि एलेनाइन, एग्रेनाइन, एस्पार्टिक एसिड एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखें तो केटोजेनिक अमोनिक एसिड में तो जो ये कैटाबॉलिज्म होते हैं वो कैटायन बॉडी के होते हैं, मतलब कि जो इनकी कैटायन बॉडी होती हैं वो कैटाबॉलिज्म यील्ड प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें तो ल्यूसिनाइन एंड एक्सेट्रा। अब जो बोथ ग्लाइकोजेनिक एंड केटोजेनिक होते हैं उनके एग्जांपल अगर देख लें तो आपके सामने है, जैसे कि आइसोक्लूनाइन, फिनाइलाइन, क्यूरेनाइन एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखें तो उसके जो पीएच के बिहेवियर में, मतलब इसकी जो पीएच के बिहेवियर के बेस्ड होते हैं, वो अगर देखें तो न्यूट्रल अमीनो एसिड जिस पे नेट चार्ज नहीं रहता है उनके साइकोलॉजिकल पीएच में, इसका एग्जांपल होता है ग्लाइसिनाइन, सेरेनाइन। एंड नेक्स्ट अमीनो एसिड जिसमें एसिडिक होता है, तो जो अमीनो एसिड होता है जिसमें एसिडिक बिहेवियर होता है वो एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। अभी हमने प्रीवियस देखा है अपने साइकोलॉजिकल पीएच में। एग्जांपल आपके सामने है। तो बेसिक अमीनो एसिड जैसा कि अभी देखा कि पॉजिटिव चार्ज शो करता है साइकोलॉजिकल पीएच में, एग्जांपल वही। फिर देन हम देखते हैं कुछ इसके स्पेशल फंक्शंस। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मतलब ये ऐसे अमीनो एसिड जिसमें सल्फर कंटेन हो, तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं साइस्टीन एंड मेथोनाइन। एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसका स्ट्रक्चर एरोमेटिक हो, तो उसमें एक एरोमेटिक रिंग बनती है उस स्ट्रक्चर में, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। जिसके एग्जांपल्स अगर देखें तो आपके सामने है। एंड अगर इमीनो, मतलब कि इमीनो एसिड्स, उसमें क्या रहता है कि वो अपने सेकेंडरी ग्रुप में अमीनो, मतलब कि सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कंटेन करता है, जिसका एग्जांपल प्रोलाइन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड आगे भी बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स आएंगे, 4 लेक्चर में हम कंप्लीट, 5 लेक्चर में टोटल कंप्लीट करेंगे इंक्लूडिंग दिस। तो बन रही है सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड लक।